दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर आज फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हमारे युवा, आज हमारे जो बच्चे हैं वो इतने टॉक्सिक क्यों हैं? उनका व्यवहार इतना टॉक्सिक क्यों है? वाई दे आर सो टॉक्सिक दैट दे डोंट अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर टॉक्सिक बिहेवियर। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चे टॉक्सिक क्यों बनते जा रहे हैं और क्यों वो उसके परिणाम की चिंता किए हुए, बिना चिंता किए हुए टॉक्सिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चों का टॉक्सिक बिहेवियर एक दिन में नहीं बनता है। दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं पारिवारिक और मानसिक कारण होते हैं जो धीरे धीरे पनप रहा होता है, मनोवैज्ञानिक कारण बन जाते हैं किसी टॉक्सिक बिहेवियर के पीछे। तो दोस्तों, अब बात हम करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। अगर कोई बच्चा टॉक्सिक बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कौन से तथ्य हैं, कौन से कारण हैं जो उसे ये टॉक्सिक बिहेवियर करने पे मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी भावनात्मक अपरिपक्वता की। जो इमोशनल मैच्योरिटी है वो एक समय के बाद आती है, अनुभवों पर आधारित होती है। बच्चा अत्यधिक अनुभव नहीं लेता है, लिया हुआ होता है सोशल मीडिया को देख देख कर। आज देखिए इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं कि बच्चे को बाइक नहीं दिलाई तो उसने सुसाइड कर लिया, बच्चे को उसकी बात नहीं सुनी तो उसने एग्रेसिव होके झगड़ा किया, मारा पीटा, चीज़ों को इधर उधर फेंका। तो यही है टॉक्सिक बिहेवियर। दोस्तों, इन टॉक्सिक बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण होता है। उसकी भावनात्मक जो क्षमता होती है, जो उसकी इमोशनल मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, वो अभी परिपक्व नहीं होती है, वो इमेच्योर होता है, परिपक्व होता है भावनाओं को अपने कंट्रोल करने में। दूसरा कारण है दोस्तों, जो हम सोचते हैं कि बच्चा अचानक कर रहा है ऐसा व्यवहार, अचानक बच्चे में चेंज आ गया है, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, अचानक कोई व्यवहार टॉक्सिक नहीं होता है। दोस्तों, ये धीरे धीरे पनप रहा होता है, जो हम अनदेखा करते हैं। ये एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। हुआ व्यवहार यानी कि जो हम परिवार में करते हैं, जो हम बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं, मारना, तोड़ना, बोलना, चिल्लाना, गाली गलौज करना, तो ये बच्चों के लिए सामान्य बन जाता है। ये वो सीख जाते हैं दोस्तों आपसे, और जिस दिन वो ये व्यवहार को रिपीट करते हैं उस दिन आप परेशान होकर कहते हैं कि मैंने तो बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाई, हमेशा मूल्य वैल्यूज़ सिखाई, लेकिन मेरा बच्चा अचानक टॉक्सिक हो गया है। तो दोस्तों, इन टॉक्सिक बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं सीखी हुई आदतें होती हैं जो कि उसे एक दिन सामान्य लगने लगती हैं। तीसरी बात कि कभी कभी बच्चा अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे छोटा बच्चा है तो वो चीज़ों को फेंकता है या चिल्लाता है या अपनी जिद मनवाने के लिए कोई व्यवहार करता है, तो उस दिन हम हंस देते हैं, हम बच्चे की एक्टिविटी पे हंस के या परेशान होके उसको पूरा कर देते हैं। तो ये पैटर्न रिपीट होते जाता है दोस्तों, और वो इस अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी बेवजह टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न को अपनाने लगता है। फिर है भावनाएं व्यक्त न कर पाना। जब दोस्तों बच्चे के मन में कुछ ऐसी इच्छाएं या भावनाएं रह जाती हैं जिन्हें कि वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो छोटी सी डिमांड करता है और आप चीख चिल्ला के डांट मार के पनिशमेंट दे के उसकी उस इच्छा को वहीं दबा देते हैं। तो वो दबी हुई दमित इच्छाएं जब बाहर आती हैं तो वो ये टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न में उभर के आती हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि बच्चे से बात करें, उसकी भावनाओं के बारे में आप जानें। फिर बात करूंगी मैं डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रभाव। आप आज जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी बच्चे टॉक्सिक हो रहे हैं,
जो इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, दोस्त को मारना, मर्डर्स में इन्वॉल्व होना या सुसाइडल प्रैक्टिसेस करना या सेल्फ हर्ट करना, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे चीज़ों को पता करने के। आज देखिए, आज हम बड़ी हंसते हुए कह देते हैं, एक आम बात कह देते हैं नीला ड्रम, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई दोस्तों कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जब इतना ज़्यादा वो एक्सपोज हुआ तो लोगों ने उसे आसान तरीका मानने लगा और उसको रिपीट करने लगे दोस्तों। तो ये सोशल मीडिया का निगेटिव प्रभाव या बात नहीं मानी तो बच्चे ने कैसे मनवाई, और माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब बच्चा टॉक्सिक बिहेव दिखाता है, ये सोचकर भी इन डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रभाव में आने से भी बच्चा टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न को अपनाता है। फिर है जिसके घर में सीमाएं या बाउंड्रीज नहीं होती है, बच्चे को अत्यधिक पैसा दिया जाता है, उसको कहाँ उस पैसे को खर्च करना है ये नोटिस नहीं किया जाता है, वो कहाँ पे उस पैसे का यूज़ कर रहा है। अधिक पैसा है, अधिक समय ना होना, पेरेंट्स के पास समय ना होना, समय ना होने का कंपनसेशन वो क्या करते हैं, या तो उसे महंगी महंगी चीज़ें दिला के या फिर पैसा उसको देकर उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये कंपनसेशन नहीं करना है, बल्कि कम्युनिकेशन। अपने बच्चे की भावनाओं को जब तक आप जानेंगे नहीं, तब वो इस तरह के बिहेवियर पैटर्न को अपनाएगा दोस्तों। उसकी दबी हुई इच्छाएं रह जाएंगी। कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि कम्युनिकेशन। फिर एक कारण होता है कि वो कंट्रोल करना नहीं चाहता है बिहेवियर पैटर्न को। बिहेवियर पैटर्न को कब कहाँ कैसे बिहेव करना है ये आपको उसे बचपन से छोटे छोटे बातों से उसको ये मैसेज देते रहना है दोस्तों। रोल मॉडल बन के उसके सामने आप ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान नहीं अपनाएगा, बल्कि आपको देख के, क्योंकि आप हमेशा, कोई भी पेरेंट हमेशा बच्चे के लिए एक रोल मॉडल की तरह होता है, तो वो उसे फॉलो करेगा दोस्तों। समाधान क्या है इसका? अब बात करते हैं हम समाधान। बच्चा ये सोच ही नहीं पा रहा है कि मेरे इन टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न का कंसीक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो हम उसके टॉक्सिक बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए समाधान, देखिए सबसे पहले बात आती है डांटे मारे। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। डांटना मारना नहीं, बल्कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके मन में चल क्या रहा है वो बहुत ज़रूरी है। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मैंने बात करी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है दोस्तों कि टॉक्सिसिटी या बिहेवियर पैटर्न, गुस्सा सबको आता है, बट उसको कैसे प्रदर्शित करना है, कब और कितना, उसके रिजल्ट भी सोचने हैं दोस्तों। इसके लिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना उसे बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बच्चे ने अगर 4 लोगों के सामने चीख के बात करी तो उस समय भले उसे ना डांटे, तुरंत डांटना मारना उसे और एग्रेसिव बनाता है। लेकिन जब वो काम होता है दोस्तों, जब वो शांत होता है, जब वो कुछ और हंसी खुशी वाले माहौल में होता है, तो उसके उस व्यवहार को ठीक करने की कोशिश करे ताकि वो पैटर्न को रिपीट ना करे। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों। जब गुस्सा आता है तो बैक काउंटिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान होता है वो करता है। वो खाली केवल जोर जोर से चिल्लाना या दूसरे को मार के शांत कराना नहीं, बल्कि उस समय की ज़रूरत के हिसाब से बिहेव करता है दोस्तों। मैं बार बार कहती हूँ, रोल मॉडल। आपके व्यवहार को बच्चा सीखता है, तो आप जो व्यवहार अपने बच्चे से चाहते हैं वैसा व्यवहार उसके सामने करें। फिर बात आती है स्पष्ट नियम और प्यार भरे अनुशासन के साथ उसे बड़ा करें। नियम भी कंसिस्टेंट होने चाहिए। जो नियम आपने बनाए हैं उन्हें छोटे छोटे नियमों को बनाएं। उठने का समय, काम वो स्वयं करे, अपना कौन सा काम स्वयं करेगा, कौन सा काम आप करेंगे, ये सारा तय होना चाहिए, पर प्यार भरे अनुशासन के साथ। गुस्से में नहीं, बल्कि एक अनुशासन के प्यार भरे माहौल में अनुशासन बनाते हुए सकारात्मक रूप से उसका
सिखाएं उसे कि कैसे नियमों में रहना है। फिर है सकारात्मक, जब वो व्यवहार करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, उसकी तारीफ करें, वो उसके रिवॉर्ड की तरह काम करती है दोस्तों। ज़रूरत पड़े तो काउंसलर से ज़रूर कांटेक्ट करें। कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न की तरफ जा रहा है, वो परेशान है दोस्तों? उसका आचरण या व्यवहार तो अलग, एकदम से बदलाव आएगा उसके व्यवहार में। क्या बदलाव आएगा? वो समाज से कटने लगेगा, आपसे बात कम करने लगेगा, शांत रहना शुरू कर देगा, या बात बात में चीज़ों को फेंकना, गुस्सा करना, आकारात्मक होना, सॉरी आक्रामक होना, ये सारी चीज़ें उसे टॉक्सिक बनाती हैं दोस्तों। लोगों से दूरी बना लेता है। पढ़ाई या जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उससे उन्हें नहीं करके किसी और तरफ ध्यान लगाता है। बातें भी हमेशा निगेटिव करता है। ये सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों कि बच्चा टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, क्यों लखनऊ में इतना बड़ा कांड हुआ कि एक पिता की पुत्र ने हत्या कर दी, और हत्या ही नहीं, बर्बरता से उसके शरीर को काट के टुकड़ों में बांट के। निश्चय ही ये एक दिन में नहीं पनपा होगा दोस्तों। पुलिस अपना कार्य बखूबी कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों एक बच्चे का, जिसका पिता इतना आर्थिक रूप से संपन्न है, 2 बच्चे हैं उसके, कहीं ना कहीं एक दिन में यह बच्चा इस तरह के बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर वाला नहीं बना होगा दोस्तों। जैसा कि न्यूज़ से पता चलता है कि पेरेंटल प्रेशर था, नीट की तैयारी करने का प्रेशर था, लेकिन बच्चा नहीं चाहता था, उसकी रुचि नहीं थी, वो बिजनेस करना चाहता था। ऐसा न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है। दूसरी बात, पुराने पारिवारिक तनाव थे कुछ उनके परिवार में। उसकी माँ ने, उस बच्चे की माँ ने 2017 में आत्महत्या की थी। कहीं ना कहीं कुछ विवाद रहा होगा, कुछ कलह रही होगी। कोई यूं ही नहीं कर लेता आत्महत्या दोस्तों, क्योंकि उस बच्चे की उम्मीद, भरोसा, भविष्य की चिंता, सब कुछ मन में चल रहा था। ये बहुत गंभीर घटना है दोस्तों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सही मार्गदर्शन की कमी थी उस बच्चे के पास। एक अकेला पिता था जो अपने बिजनेस में बिजी था, बच्चे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखता था, जिसका परिणाम शायद ये हुआ, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। अचानक गुस्से में जब निर्णय लेते हैं, अचानक हुआ है, जैसा सुनने में आ रहा है, ये काम अचानक हुआ है। अचानक गुस्से में जब निर्णय लेता है बच्चा, आगे के कंसिक्वेंसेस को, परिणाम को नहीं समझ पाता है अचानक, क्योंकि उसका बिहेवियर इतना एग्रेसिव है कि वो नहीं समझ पा रहा है। वो इतना एग्रेसिव है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ तक कि चलिए गुस्से में हम ये कहते हैं अचानक कुछ ऐसा घटित हो गया उसके हाथों, क्योंकि रिवॉल्वर उनके घर में था और ऐसा घटना घटित हो गई, लेकिन बाद के जो उसका व्यवहार पैटर्न था वो टॉक्सिक था दोस्तों। कोई नहीं उसकी प्रशंसा करेगा, कोई उसे इग्नोर नहीं करेगा दोस्तों, कुछ भी हो रहा हो। लेकिन ये घृणित अपराध करना, कोई भी इसे माफ नहीं कर सकता। इसमें एक निष्पक्ष जांच होने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें दोस्तों तो लगातार दबाव प्लस कम्युनिकेशन की कमी भावनात्मक विस्फोट के रूप में सामने आती है। बात नहीं कह पाना, गलत तरीके से प्रतिक्रिया देता है, अपनी दबी हुई इच्छाओं को ढंग से, स्पष्ट तरीके से बड़े के आगे नहीं कर पाने के कारण एक गलत प्रतिक्रिया सामने आती है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा कभी समाधान नहीं होती है दोस्तों। हिंसा किसी भी परिस्थिति का समाधान नहीं होता है, ये हमारे बच्चों को समझने की
बहुत आवश्यकता है। टॉक्सिक व्यवहार है दोस्तों जो, ये मत सोचिए ये कोई गलत व्यवहार है, बल्कि ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स जब शुरू हो रहे होते हैं, छोटे छोटे जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहे होते हैं, वो हमें हमारे दरवाजे पर एक आहट दे रहे होते हैं कि हमें अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की ज़रूरत है। संवाद करिए अपने बच्चों से दोस्तों। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, हर बच्चा बराबर नहीं है दोस्तों। बार बार ये कहने पे मैं मजबूर होती हूँ कि हर बच्चा अपनी अलग विशेषताएं लेके, अपनी अलग खूबियाँ लेके बड़ा होता है। उन खूबियों को पहचाने, अपने इच्छाओं को, अपनी रुचियों को किसी बच्चे पर दबाव के रूप में आप डालते हैं तो इसी तरह के रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं बार बार यही कहूँगी दोस्तों, अपने पेरेंट्स से उम्मीद करूँगी कि बच्चों की पेरेंटिंग बहुत ध्यानपूर्वक करने वाला प्रोसेस है दोस्तों। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि गुस्सा आया, गुस्सा दिखाया, मैं बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, गुस्से से सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। जब हम अपने बच्चे की इच्छा, आज की डेट में हम जो चाहते हैं, वो जो चाहता है नहीं, जो हम चाहते हैं उसको कंट्रोल करके उससे वो व्यवहार करवा रहे हैं, जबकि बच्चा जो चाहता है उसे हम उसके अनुसार व्यवहार नहीं करने देकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये टॉक्सिक बिहेवियर सामने आता है दोस्तों। फिर से मैं अपने पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगी कि बच्चे को जन्म देना आपका अपना निर्णय है, लेकिन बच्चे को बड़ा करना केवल जन्म देने मात्र से, एक बच्चे का परिवार में आने मात्र से आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता दोस्तों। अगर आप पेरेंट बनते हैं तो आपको उसके विकास में बराबर, पेरेंटिंग में बहुत ध्यान देते हुए, कई चीज़ों से अवेयर रहते हुए एक प्रोसेस की तरह पेरेंटिंग करना चाहिए दोस्तों। अवेयर पेरेंटिंग जो होती है वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्तित्व को समाज के लिए खड़ा करती है, जिससे कि परिवार, समाज, देश, सारा संसार प्रभावित होता है। अगर आप टॉक्सिक पैटर्न वाला बच्चा आपका पैदा हुआ है दोस्तों, या बन गया है, विकसित हो गया है टॉक्सिक बिहेवियर में, तो आप अगर अवेयर पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं उस बच्चे को, एज इट इज़ उसके परिणाम उसके कर्मों के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों, तो केवल आपके परिवार का नुकसान नहीं, देश का, और जहाँ जहाँ वो जाता है उस टॉक्सिक बिहेवियर से लोग प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अपने बच्चे को बड़ा करने में अवेयर पेरेंटिंग करिए, कॉन्शियस पेरेंटिंग करिए। आप जो कहते हैं, जो करते हैं, बच्चे को कम्युनिकेशन के द्वारा अपने बच्चे के बारे में हर व्यवहार को जानिए। उसकी कोई इच्छाएं दमित तो नहीं रह गई जो व्यवहारिक है, आप अपनी इच्छाओं को उस पर मत थोपिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस उम्मीद के साथ कि आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। कल फिर से आपके सामने नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगी दोस्तों। धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता।